हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम बायोलॉजी शुरू किए हैं। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो समझिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के जीवन यापन में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा बोर्ड पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे कि तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। चलिए बोर्ड पे लिख दिए हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के जीवन यापन में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, पोषण, शोषण, पदार्थ का परिवहन और उत्सर्जन। तो पोषण किस तरह जीवों के जीवन यापन में सहायक होते हैं। तो आप लोग अपने गांव मोहल्ले या कहीं भी किसी बच्चे को देखे होंगे, किसी किसी का शरीर पूरा पतला रहता है लेकिन पेट बड़ा रहता है, तो उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है। तो जिस कारण से उसका एक भाग कुपोषण के कारण एक भाग ज़्यादा पेट फूल जाता है और शरीर पूरा दुबला पतला रहता है। तो क्या पोषण भी सहायक है, अच्छे उसको पोषण मिल पाता, अच्छे उसको विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि सभी अच्छे तरीके से मिल पाता तो बच्चे क्या रहता, बच्चे पूरा फिटनेस रहता तो उसको कुपोषण नहीं होता है। तो क्या जीवों के जीवन यापन में क्या पोषण भी सहायक है। तो पोषण किसे कहते हैं यह परिभाषा है, इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे। लेकिन पोषण का अर्थ अभी समझ लीजिए। पोषण का मतलब अच्छे खाद्य पदार्थ जो खाता है उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण की परिभाषा है, जीवों के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर, भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की स्थिति को पोषण कहते हैं। तो अभी एग्जाम्पल बच्चे पे समझाएं, तो बच्चे को अच्छे से पोषण नहीं मिल पाया जिस कारण से वो क्या हुआ, वह कुपोषित हो गया, उसको कुपोषण कहेंगे। तो पोषण आपको समझ में आ गया कि जीवों के किस तरह सहायक होते हैं जीवन में। तो उस बच्चे को जो अच्छे से पोषण मिल पाता तो उसे एक भाग पेट ज़्यादा नहीं फूल पाता, तो जीवों के जीवन यापन में पोषण भी सहायक है। अब है शोषण। तो समझिए शोषण किस तरह सहायक होता है। हम सभी आप क्या मनुष्य है, तो मनुष्य को सांस लेना चाहिए या नहीं। तो सांस किसके द्वारा लेगा, सांस लेंगे तभी तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा इसीलिए तब तो हम लोग क्या जीवित रहेंगे। तो सांस जो लेंगे तो किसके कारण, किस चीज से लेंगे, तो शोषण के द्वारा सांस लेंगे। तो आपको क्या शोषण भी क्या जीव के जीवन यापन में जीने के लिए क्या शोषण भी आवश्यकता है। अब पदार्थ तो शोषण, पोषण और शोषण आपको समझ में आया कि किस तरह से जीवों के जीवन यापन में सहायक होते हैं। सांस लेंगे तभी हम क्या पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। अब क्या है पदार्थ का परिवहन। परिवहन का अर्थ पहले समझिए, एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो आप कहिएगा पदार्थ में कौन चीज का परिवहन होगा। हम तो गाड़ी सबको देखे हैं, साइकिल को देखे हैं, एक जगह से आदमी को देखे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। पर पदार्थ में तो समझिए हम क्या सांस लेते हैं, सांस जो लेते हैं तो क्या सांस तो हमारे फेफड़ा के अंदर रहता है, फेफड़ा में आता है। तो फेफड़ा से पूरे शरीर में ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाता है, तो आरबीसी के माध्यम से। जब हमारे फेफड़ा से पूरे शरीर में क्या हुआ, ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन को जाने की विधि को क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार एक एग्जांपल और समझिए, हम जो कोई चीज खाते हैं, खाकर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, क्या खाते हैं पेट में जाता है, तो ऊर्जा कहाँ बनता है, पेट में बनता है। लेकिन कोई चीज हमें उठाना होता है वजन, तो हम क्या हाथ से उठाते हैं, तो पेट से ऊर्जा कहाँ आया, हाथ में आया। तो क्या ऊर्जा का क्या हुआ, शरीर में ऊर्जा का परिवहन हुआ, ऊर्जा हमारे पेट से आके हाथ में आया, जिस कारण से हम किसी वस्तु को या हाथ से उठाया। तो किसके माध्यम से उठाया, हमारे हाथ में ऊर्जा था तभी तो हम किसी वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखें। तो क्या जीवों के जीवन यापन में क्या परिवहन भी आवश्यकता है। अब क्या है उत्सर्जन।
तो समझिए उत्सर्जन किसे कहते हैं। जो चीज हम खाते हैं, हम खा लेते हैं और उससे हमें क्या ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। खाकर जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वह जो बाहर निकलता है उसके क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जब हमारे शरीर में उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या करेंगे, दाल रोटी भात खाते रहेंगे, पेट जाएगा फट। तो जब उत्सर्जन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, पेट फट जाएगा। अब हमारे आजकल गर्मी का मौसम है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है। तो पसीना क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। तो ये प्रक्रम किसे कहते हैं, एक बार फिर बोल दे रहे हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के जीवन यापन में सहायक होते हैं उसे ये प्रक्रिया कहते हैं। तो जीवों के जीवन यापन में क्या, पोषण भी सहायक है, शोषण भी सहायक है, पदार्थ का परिवहन भी सहायक है, उत्सर्जन भी सहायक है। तो अब अगले टॉपिक है भोजन। तो भोजन किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। आप कहिएगा भोजन जो हम दिन रात दाल रोटी भात सब्जी खाते हैं उसको भोजन कहते हैं। तो आपको एग्जाम हॉल में परिभाषा पूछ देगा भोजन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, भात रोटी दाल खाते हैं उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, वो तो नहीं लिखिएगा। तो भोजन की परिभाषा हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। तो समझिए भोजन किसे कहते हैं, प्रतिदिन प्रायः नियत समय पर खाए जाने वाले वह खाद्य पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो चलिए भोजन को बोर्ड पे अच्छे से हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। तो भोजन किसे कहते हैं बोर्ड पे लिख दिए हैं, देखिए, प्रतिदिन प्रायः नियत समय पर खाए जाने वाले वह खाद्य पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो यहाँ लिखे हम प्रतिदिन प्रायः नियत समय पर। तो प्रतिदिन भोजन क्या करते हैं, एक दिन खाते हैं 5 दिन के बाद खाते हैं, भोजन डेली खाते हैं, जिस कारण से हम यहाँ लिखे हैं प्रतिदिन। तो भोजन एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं खाते हैं, भोजन क्या आज खाए कल भी खाए, आज खाए शाम में खाएंगे सुबह में खाएंगे, तो तीनों टाइम खाते हैं। तो क्या प्रतिदिन प्रायः नियत समय पर। अब नियत समय किस लिए लिखे हैं तो समझिए, भोजन जो खाते हैं क्या करते हैं, भर दिन खाते रहते हैं कि समय उसका टाइम टेबल होता है 12 बजे 8 बजे रात में, समय समय पर क्या कहते हैं, नियत समय पे। यह नहीं रहता है कि भर दिन खाते रहो चाहे पेट फटे या ना फटे। तो प्रतिदिन प्रायः नियत समय पर खाए जाने वाले वह खाद्य पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भोजन कहेंगे। अब क्या करेंगे, भर दिन मिट्टी खाते रहेंगे तो क्या मिट्टी से हमें ऊर्जा प्राप्त होगा। तो भोजन किसे कहते हैं, प्रतिदिन प्रायः नियत समय पर खाए जाने वाले वह खाद्य पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब भोजन जो हमें खाए तो भोजन का काम क्या था जो हम खाए, किस लिए खाए, हम भूखा भी रह सकते थे। तो समझिए भोजन का देखिए कार्य क्या है, हम जो भोजन खाए उसका कार्य क्या है। तो क्या भोजन किस लिए खाते हैं, जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या एनर्जी का ह्रास होता है। तो एनर्जी का ह्रास होता है तो क्या भोजन खाते हैं, तो क्या हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या भोजन खाते हैं। और रक्त का निर्माण करना, भोजन खाने से जब अच्छा भोजन खाइएगा, काजू किशमिश भात दाल रोटी, दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है तो क्या हमें रक्त का निर्माण होता है, अच्छा भोजन खाने से रक्त का निर्माण होता है। अब रोगाणुओं से शरीर का रक्षा करना, जब हमारे शरीर अच्छा सुस्त रहेगा तो क्या हमें शरीर में न सर्दी न जुकाम न बुखार आदि से, जब तक भोजन शरीर में जितना भोजन खाएंगे भोजन का जितना ऊर्जा रहेगा उतना ऊर्जा से क्या करेगा, रोगाणु से लड़ेगा, एनर्जी रोगाणु से लड़ेगा। जब तक हार नहीं मानेगा तब तक क्या रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या करता है, रोगाणुओं से हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। तो भोजन के कार्य आपको समझ में आ गया होगा। क्या पहला कार्य है ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरा है रक्त का निर्माण करना, और तीसरा है रोगाणुओं से शरीर को रक्षा करना। तो भोजन और भोजन के कार्य आपको समझ में आ गया होगा।
तो इससे भोजन से अगला टॉपिक है, अगला थ्योरी है संतुलित आहार। तो समझिए संतुलित आहार किसे कहते हैं। वैसा भोजन या आहार जिसमें उसके सभी अवयव प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार को हम बोर्ड पे अच्छे से लिख दे रहे हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो चलिए बोर्ड पे संतुलित आहार को अच्छे से लिख दे रहे हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो चलिए बोर्ड पे अच्छे से लिख दें। तो ऐसा भोजन या आहार जिसमें उसके सभी अवयव उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो सभी अवयव का मतलब हुआ ऐसा भोजन खाइए कि उसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि सभी प्रकार की क्या विटामिन उसमें मौजूद रहे, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो पॉइंट में लिखे हैं सफल एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए संतुलित आहार का सेवन करना आवश्यक है। तो सफल एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए संतुलित आहार का सेवन करना क्या है, आवश्यक है। तो यह इसलिए लिखें